हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, बहुत दिनों बाद आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इस तरह बीच काफ़ी व्यस्तता रही, कई एग्ज़ाम पड़ गए, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। कई बार हमने कोशिश किया, आप लोगों को एक तरह से वादा भी किया कि अब आगे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो अब लेकिन वादा हम नहीं करेंगे कि आगे लगातार वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि हमारी कोशिश अब होगी कि आप लोगों को वीडियो कुछ ना कुछ मिलता रहे। और ये जो वीडियो मिलेगा वो संविधान से संबंधित होगा, और संविधान ख़त्म होने तक का लगभग वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आपको ये वीडियो मिलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी हैं कि ज्ञानालय चैनल पर भी वीडियो पड़ रहा है, वहाँ पर भी आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगा आपको। जो है वहाँ पर भी पॉलिटी का जो है संविधान का वहाँ पे भी वीडियो पड़ रहा है। वहाँ पे इसके बाद जो है जागृति का चलेगा क्लास। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को संविधान का हम वीडियो देते रहेंगे उसी के साथ साथ में, ठीक है। तो बस इतना ही जो है, तो इसके लिए क्षमा करना यार, आप लोग जो है कि इतना दिनों के बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। लेकिन फिर भी चलिए आइए देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 हम लोग पढ़ें, उसके पहले थोड़ा सा एक प्रावधान और देख लेते हैं। 1813 के पहले 1793 का आया था। इस 1793 के प्रावधान में साथियों ये प्रावधान किया गया था, और जो हम लोग बड़ा दुखी करता है यार, और वो ये था कि खून तो हमारा चूस ही रहे थे और ये लिख कर के चूसने लग गए। यानी कि इनडायरेक्टली तो ये हमसे व्यापार करते हुए पैसा लेके जा ही रहे थे, और उसके अलावा क्या किया इन्होंने प्रावधान कर दिया चार्टर एक्ट में भी कि हम जो वेतन देंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी कि किसको, नियंत्रक बोर्ड को, उसके सदस्य हो या उसके कर्मचारी हो, उन सबको जो भी हम वेतन देंगे वो वेतन जो होगा वो भारतीय राजस्व से होगा। तो बड़ा दुखी करता है यार, हमारे राजस्व से इनको वेतन दिया जा रहा है और यही हमारे ऊपर लाठी मार रहे हैं, ठीक। तो बहरहाल जाने दो। तो बस इतना याद रखना कि चार्टर एक्ट 1893 के तहत क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और सदस्यों को वेतन देने का प्रावधान भारतीय बजट से किया गया, भारतीय राजस्व से किया गया, ठीक। इतना याद रखिएगा बस, बाकी और कुछ नहीं, दिक्कत नहीं लेना। आइए हम लोग चलते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें थोड़ा पैसा हम लोगों को भी देते हैं, अब वो देखिए क्यों देते हैं, क्या करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस बजट में, इस एक्ट में क्या किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा का बजट का प्रावधान किया गया भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया। और 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान जो किया गया भारतीयों के लिए, वह किसके लिए किया गया, कैसे किया गया, क्या किया गया, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे और एक सोचेंगे कि क्यों किया इन्होंने पैसा खर्च हमारे शिक्षा के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या रहा, उनका हित रहा। और क्या रहा हित उनका ये रहा कि इन्होंने पहले यहाँ पे देखा, और ढेर सारे युद्ध भी हुए, इनका विरोध भी होता रहा, तो इन्होंने समझा कि यार कैसे प्रशासन चलाएं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये विरोध हो जाता हर चीज़। तो उनको लगा कि ऐसा करते हैं, इन्हीं को शिक्षित करते हैं और इन्हीं को शिक्षित करके अपने प्रशासन में हम यूज करते हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, शिक्षा नीति ले आए और अंग्रेजी को माध्यम बनाया इन्होंने भाषा का जो है, और उसके तहत जो है यहाँ पर शिक्षा का स्टार्टिंग किया। और शिक्षा स्टार्टिंग करने के बाद जो है, शिक्षा का प्रावधान करने के बाद जो है, इस 1813 के चार्टर एक्ट में पैसा भी प्रावधानित किया। क्या किया? 1813 के चार्टर एक्ट में पैसे का भी प्रावधान किया, और इसमें 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पैसे का प्रावधान, बजट का प्रावधान जो किया इन्होंने शिक्षा के लिए, इसी के साथ साथ एक प्रावधान और करते हैं, और वो प्रावधान करते हैं ब्रिटेन में रहने वाले जो भी लोग हैं, ईसाई मिशनरियाँ हों चाहे जो भी अंग्रेज हों, वो भारत आना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है, वेलकम। किस लिए? यहाँ पर आइए और धर्म का प्रचार करिए, चाहे बसिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे थोड़ा लाइसेंस वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को क्या कर दिया गया, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, और उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख बजट का प्रावधान किया इन्होंने इसमें 1813 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की छूट दी गई कि आप लोग आइए और यहाँ पे प्रवेश करिए और धर्म का प्रचार अपना करिए, ईसाई का। और इसके बाद जो है 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया, और 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख बजट का प्रावधान किया इन्होंने इसमें 1813 में।
धर्म का प्रचार करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो 1 लाख बजट का प्रावधान किया गया और ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया, वो इनका दिमाग में जो था प्रावधान करना, और किसके इनके दिमाग में कौन थे, वो थे निम्न तबके के लोग, यानी कि एसटी या एससी। अब ये चीज़ कैसे थे, इन्होंने मनुस्मृति का जब अनुवाद करवाया और उसमें हमारे यहाँ के वर्ण व्यवस्था को पढ़ा, वर्ण व्यवस्था को पढ़ा जब, तो उसमें देखा अरे यार बड़ा काम की चीज़ है इसमें, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, यहाँ पे शोषण करने वाले भी हैं और शोषित भी हैं। तो उसने देखा कि शोषित जो है वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है, शोषित वर्ग बहुत ज़्यादा है, और उस शोषित वर्ग का अगर हम अपने में यूज करते हैं तो हमें एक वर्ग मिल जाएगा। उस शोषित वर्ग का अपना बनाने के लिए, शोषित वर्ग को अपना बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा का प्रावधान किया, और इन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को बुलाया कि आप लोग आइए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके धर्म को ग्रहण कर सकते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे। बाद में कंपनियाँ आती हैं वहाँ से, जो ईसाई मिशनरियाँ आती हैं, और ईसाई मिशनरियाँ आने के बाद आप देखेंगे केरल में या मिजोरम साइड में यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होती हैं। केरल हो या मिजोरम हो, मिजोरम साइड में एसटी जनजातियाँ ज़्यादा थीं, एसटी ज़्यादा थे जातियाँ। अब उस क्षेत्र में क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एसटी के जो परिवर्तित हुए ईसाई में, वो ये पूर्वोत्तर वाले भाग में ही हुए हैं, मिजोरम साइड में। अब यहाँ पे परिवर्तित हुए, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी शिक्षा का प्रावधान करेंगे, आपके रोजगार का प्रावधान करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य का हम देखभाल करेंगे, हर तरह से आपको दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत होगा, बस आपको केवल क्या करना है, आप हमारा धर्म ग्रहण कर लीजिए, ईसाई बन जाइए। मरता क्या न करता, एसटी जनजातियाँ, एसटी लोग थे, वो बेचारे खाने के लिए तरस रहे थे, कहे ठीक बहुत बढ़िया बात है, हमको शिक्षित बना देंगे, हमको रोजगार दे देंगे, हमको जो है हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सब चीज़ दिक्कत कोई है नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है। ये धर्म परिवर्तित करते चले गए। यही कारण है कि मिजोरम साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एसटी जनजातियाँ जो थीं वो धीरे धीरे क्या होती चली गईं, एक कन्वर्ट होती चली गईं ईसाई मिशनरियों के कहने पर ईसाई धर्म में। और वो ईसाई धर्म में जैसे जैसे कन्वर्ट होती चली गई, वो लोग क्या किए, इनको अपना जो वादा किए थे उस तरह से वादे के मुताबिक ये मिशनरियाँ जो थी उनके शिक्षा पर खर्च करना शुरू की। ईसाई मिशनरियाँ जो थी शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर और जो हर तरह से रोजगार जो भी बातें थी वो उनका सहारा बनते चले गए, और ये धीरे धीरे उनकी तरफ लाभ देखते हुए उनकी तरफ चलते चले गए। यही कारण है कि आप अगर देखेंगे पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा जो अगर है ईसाइयाँ तो वहीं पे हैं। ये ईसाइयाँ वहाँ से अंग्रेज नहीं लेकर के आए थे, ये हमारे यहाँ के कन्वर्टेड ईसाई हैं, हिंदू थे। आज के टाइम पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जो है कुछ मंदिरों में भी प्रवेश करने से मना करते हैं, और इस तरह से शोषण हो रहा है आज भी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारा निम्न तबका क्या होगा, अपने आप को इस धर्म में शोषित महसूस करेगा और वह क्या करेगा, दूसरे धर्म की तरफ जाएगा, लालच उसको होगा, बौद्ध धर्म हो चाहे और अन्य धर्म हो, तो इससे हमारा ही धर्म कमज़ोर होगा। आप जो अपने धर्म को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, अपने धर्म के बहुत बड़े हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे इस तरह से बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हमारे अपने हिंदू धर्म में जैसे और देखेंगे दूसरे धर्म को, तो वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही धर्म के लोगों को अगर दूसरे धर्म में जाते हुए इस तरह से करना चाहते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि गलत होगा और हमारा धर्म कमज़ोर होगा, हिंदू धर्म कमज़ोर होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, ऐसा कमज़ोर हो या ना हो, लेकिन किसी का भी शोषण हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए। शोषण करेंगे, शोषित क्या होगा, जब हार जाएगा तो कहेगा कि यार क्या दिक्कत है, हमको दूसरा ही धर्म ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। इस तरह से ये चीज़ें क्या हुई, वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका धर्म का परिवर्तन करवाया गया। और इसके बाद जो है आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे लिटरेसी रेट में, तो सबसे ज़्यादा केरल है, तो दूसरे स्थान पर मिजोरम भी पहुँचता है। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने काफ़ी वर्क किया यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई। तो इस तरह से पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख बजट का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में, और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और धर्म के प्रचार के लिए छूट कर दिया गया इसी में। इसके बाद जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रांत के जो भी सरकारें थी, जो भी विधि बनाएं, उन विधियों को क्या करें, हमारे पास भेजें। किसके पास? यानी कि ब्रिटिश संसद के पास। ऐसा किया गया प्रावधान कि हमारे पास भेजिए, ब्रिटिश संसद के पास भेजिए, हम उसको अनुमोदित करेंगे, तब वो आपका विधि बनेगा।
तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों के द्वारा पारित विधियों को ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक साथियों, इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में अभी तक क्या था, कंपनी का ही व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि कंपनी ही व्यापार करेगी भारत से साथ और कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब आप लोग और आइए धर्म प्रचार करिए और जो है व्यापार करिए, जो मन करे वो करिए। लेकिन इसमें एक प्रावधान और किया गया इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का जो है वो 20 वर्षों तक आगे भी बना रहेगा। साथ ही पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है वो केवल चाय का व्यापारिक एकाधिकार पूर्वी देशों के साथ आगे के 20 वर्षों तक बना रहेगा। भारत में जो है व्यापारिक एकाधिकार वो समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं इनका क्या किया गया। इन्होंने चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार और चाय का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह से ये प्रावधान किया गया। आगे देखिएगा, भारत में आकर बसने वाले और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। वही बात है कि लाइसेंस लीजिए, आइए व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अपने का एकाधिकार कोई नहीं, सब कुछ समाप्त हम कर रहे हैं, आइए हमसे, लेकिन लाइसेंस लीजिएगा जरूर। और इसके बाद व्यापार करिए, चाहे धर्म का परिवर्तन करवाइए, चाहे जो मन करे वो करिए, चाहे यहाँ पर रह जाइए। तो इस तरह से ये इनका रूल रहा, 1813 का चार्टर एक्ट रहा। तो इसको एक बार फिर से हम आपको मोटा मोटा आपको रिवाइज करवा देते हैं। इसका 2 प्रावधान जरूर याद रखिएगा। पहला, कंपनी का व्यापारिक का अधिकार समाप्त होता है किस एक्ट के तहत, तो वो होगा 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा, कंपनी के द्वारा भारतीयों पर या भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च का जो बजट का प्रावधान किया गया उस किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपका वो होगा कौन सा, चार्टर एक्ट 1813। तो इस तरह से साथियों ये कुल मिलाकर के चार्टर एक्ट 1813 का जो प्रावधान था वो रहा। उम्मीद करते हैं जो कुछ हमने इसमें पढ़ाया वो आपके कंपटीशन के मुताबिक अच्छा नॉलेज इसमें आपको ग्रहण हुआ होगा। और दूसरा चीज़, बेस भी आपका मजबूत होगा कि इससे का जो प्रावधान है उसका अनिवार्यता उसकी क्या रही या उसका उनको ज़रूरत क्यों पड़ा, ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो यदि आपको साथियों इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे और मज़ेदार उसमें कंटेंट डाल करके और मज़ेदार कहानियों के साथ हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे जिससे कि आपको बोरिंग ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं विदा और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।